जय हिंद, नमस्कार। हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीनियस गुरुकुल चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रमिति का पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है ना। अभी अभी हम लोग वृत्त का कंप्लीट कर चुके हैं और अब देखो हम लोग वर्ग और आयत का करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे देखो क्षेत्रमिति में हम लोग चतुर्भुज का 4 लेक्चर ऑलरेडी पीवाईक्यू का कर चुके हैं, जिसमें हम लोग समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, है ना, ये सब हम लोग कर रहे थे। समचतुर्भुज वो सब हो चुका है। वर्ग आयत में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को हम लोग बहुत आसानी से करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझते हुए करेंगे। ठीक है, तो आगे की कुछ वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। अगर आप कितने भी बड़े 30 मार्क का हैं तो इतना तो मेरा गारंटी है कि बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे ये वर्ग है, पहले कॉन्सेप्ट हम लोग फटाफट में छोटा सा, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, जैसे ये वर्ग है, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि इसके चारों भुजा क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। और इसकी भुजा को हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं, भुजा को दिखाया जाता है स्मॉल ए से। ठीक है, तो चारों भुजा बराबर होता है, चारों कोण 90 होता है। तो वर्ग का परिमाप जनरली क्या लिखा जाता है भाई, 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 गुना भुजा लिखा जाता है पर वर्ग का परिमाप, जो कि कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू ए, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हम लोग लिखते हैं, तो भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। ये क्या हो सकता है, तो ए स्क्वायर। जनरली स्मॉल ए से हम लोग भुजा को दिखाएंगे जब भी क्वेश्चन करेंगे ना। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण, तो देखो ये जैसे वर्ग है और इसका विकर्ण खींचना है। ठीक है, तो ये हो गया विकर्ण। और आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज में बट गया जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, जिसकी दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, और ये कर्ण है। तो जब दोनों भुजा बराबर होता है किसी समकोण त्रिभुज का, तो उसका कर्ण का लंबाई √2 गुने भुजा होता है। ठीक है, तो आप इसको √2 गुने भुजा लिखें या भुजा गुना √2 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, जनरली भुजा गुना √2 लिखना ही ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि अक्सर इसको लिखने में बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं कि रूट अंडर में 2 गुना भुजा ऐसा कर देंगे, फिर आंसर लड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए बच के रहना है, गलती नहीं करना है। लाइन थोड़ा सा ज़्यादा खिंचा जाएगा ना, तो फिर करियर में भी लाइन खिंचा जाएगा। ठीक है, उस पार पहुंच नहीं पाओगे, तो इसलिए गड़बड़ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आयत, क्योंकि आयत का भी पैरेलल ही चलेगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे ये एक आयत है, उसी वर्ग को इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा खींच के एक्सपेंड कर दिया अगर, तो ये क्या बन गया, आयत। ठीक है, उसके चारों भुजा बराबर थे, इसमें आमने सामने वाला बराबर होगा, तो ये एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रेथ। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है मेरे भाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्योंकि लंबाई 2 बार जुड़ता है और चौड़ाई 2 बार जुड़ता है, तो पूरी घेराबंदी बन जाती है, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी आप कह सकते हैं, है ना। और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। ठीक है, आयत का विकर्ण, विकर्ण इसमें अगर खींचोगे तो इस तरीके से कुछ नजर आएगा, ये हो गया विकर्ण। ठीक है, और इस विकर्ण के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री है। तो ये जो समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है वो वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। तो आयत का विकर्ण क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर अगर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ नज़र आ रहा है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा भी तो उसको हम लोग आसान बना देंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हुए बहुत अच्छे लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 और 16 है। ठीक है, 8 और 16 विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्योंकि पीछे समचतुर्भुज का हम लोग पीवाईक्यू कर चुके हैं। ठीक है,
इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुश्किल से 6, 7, 8, 7-8 वीडियो पहले, ठीक है। तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, है ना। मतलब कितना भाई, 1/2 गुना 8 गुना 16। और इससे क्या निकल के आ गया, इससे निकल के आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल के बराबर क्या है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब जिस वर्ग का परिमाप निकालना है उसका क्षेत्रफल आपका इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो भुजा का वर्ग भी 64 हो जाएगा। इससे भुजा कोई भी बता सकता है कि भाई वर्गमूल होके कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। अब भुजा का लंबाई मिल गया तो आपको क्या निकालना होगा, वर्ग का परिमाप। परिमाप कितना होगा, 4a, मतलब 8 चौका 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। और आसान से हम लोग आसानी से सॉल्व भी किए। अब देखो वर्ग का परिमाप निकालना है जो कि 56 और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। मतलब कि यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर। यही चीज़ कह रहा है कि दोनों का परिमाप को बराबर कर दो। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा जो ए है वो कितना होगा, 2 गुना 56 जोड़ 42, है ना। 56 जोड़ 42 कितना, 98, और बटा में 4। और 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 98 कटेगा 49 बार में। मतलब वर्ग का भुजा हो गया 49। और कहा क्या जा रहा है, उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। मतलब ये वर्ग का भुजा जो 49 आया ये उस अर्धवृत्त के व्यास के बराबर है। अब जैसे ये मान लो अर्धवृत्त है तो इसका जो ये व्यास है ना d, इसका जो व्यास d है वो इस वर्ग की भुजा 49 के बराबर है, ठीक है। अब व्यास अगर 49 है तो भाई त्रिज्या 49 का आधा 49/2 होगा। अब देखो वृत्त का परिमाप आप लोग जानते हैं 2πr होता है, तो आधा वृत्त जो है उसका πr होगा, 2πr का आधा πr होगा, है ना। और व्यास भी इसमें जुटेगा अगर अर्धवृत्त है और इसका परिमाप निकालना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा भाई, तो πr प्लस 2r, है ना, πr प्लस d। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि πr कितना होगा, 22/7 गुना 49/2 प्लस 2r, मतलब डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये 49 पहले से दिया हुआ है। तो 7 से 49 कट गया 7 बार में, और 2 से 22 कट गया 11 बार में। मतलब 11 सते 77 और 9 7 16 इकाई अंक जोड़ने पर 6 नजर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, है ना। कोई मुश्किल काम नहीं था ये, बस किसको किससे बराबर करना है इस बात को पकड़ के चलना था। पहले परिमाप बराबर किया, फिर भुजा के बराबर आ गया व्यास, ठीक है। यहाँ से त्रिज्या निकल गया, कहीं कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो क्या कहा जा रहा है, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 18, और वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 है, अगर वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है 18, तो आप ये कह सकते हैं कि भुजा गुना √2 बराबर दिया हुआ है 18। तो इससे भुजा की लंबाई मिल जाएगी 18/√2, नहीं, और भुजा का लंबाई मिल गया 18/√2। तो परिमाप मतलब 4 इंटू भुजा कितना हो जाएगा, 4 गुना 18/√2, मतलब 72/√2। तो भाई देखो 72/√2 को तो वैसे तो काट कूट के आप ला सकते हैं आंसर, कोई मुश्किल काम नहीं है, इस 4 को यहीं तोड़ देते तो। लेकिन उतना क्यों करना है, जब यहाँ पे दिख रहा है कि परिमाप 72/√2 आएगा, मतलब आंसर में √2 दिखना ही चाहिए। तो ए और सी तो ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये कि 72/√2 होना है, तो 72 गुना √2 तो नहीं होगा, दोनों चीज़ तो एक हो नहीं सकते कि √2 से भाग दिया और √2 से गुना किया तो एक ही आंसर आएगा। तो बी भी नहीं होगा, बचा कौन, डी, यही इसका आंसर है।
ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अगर देखो इसको तोड़ना चाहें तब क्या तरीका है कि 18 गुना 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, है ना, 2 गुना 2। तो 1 2 जो और बच रहा है 4 वाला, उसको फिर आगे फर्दर तोड़ के √2 गुना √2 लिख सकते हैं, और बटा में 1 √2 है, तो 1 √2 से 1 √2 काट दिया, 18 दूना 36 √2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन कई बार कॉमन सेंस यूज़ करें, अगर लॉजिक लगाएं तो ऑप्शन देख के आंसर पकड़ में आ जाता है। हमेशा एक नज़र जो है ना ऑप्शन पे रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 वर्ग का भुजा कितना है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:3। देखो भुजा का अनुपात कितना दिया है भाई, भुजा का अनुपात दिया हुआ है आपको 4:3। ठीक है, बोल रहा है क्षेत्रफलों का योग है 225, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। ए स्क्वायर का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 तिया 9। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 होगा। और देखो क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है 225, मतलब 16 9 कितना 25 का मान आपको दिया हुआ है 225, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9, है ना, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि 16 गुना 9 और 9 गुना 9 ये होंगे इसके क्षेत्रफल। 16 नमा 144 और 9 नमा 81। पूछा क्या जा रहा है कि छोटा वर्ग का परिमाप बताइए, तो छोटा वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया 81, है ना, भुजा का वर्ग मिल गया 81, तो भुजा कितना होगा भाई 9, और भुजा अगर 9 होगा तो परिमाप पूछा जा रहा है, मतलब 4 बताओ, तो 9 चौका 36 होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कहीं कोई दिक्कत, कोई एक्स वैक्स का जरूरत नहीं है, एक्स पे भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सीधे जो कह रहा है बस वो करते चले जाओ। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें। देखो पढ़ाई ऐसा करो ना कि मतलब रिजल्ट आ जाए, तभी मजा है पढ़ने में। ऐसे ही जैसे तैसे नहीं कि हाँ कभी पढ़ लिया मन किया उठ के, ठीक है, उसके बाद फिर छोड़ दिए। एकदम एक सीक्वेंस में एक सही तरीके से मेहनत करते हुए क्वेश्चन बैंक लगाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, नई नई चीज़ें सीखिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, रिप्लाई आएगा ही आएगा। ठीक है, थोड़ा एक्टिविटी आपको अपनी तरफ से दिखाना होगा। ठीक है, बाकी सिखाने की गारंटी मेरी है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा जा रहा है भाई। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण का माप 10 है। ठीक है, अब देखो विकर्ण 10 है तो भुजा का लंबाई बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। नहीं, अभी अभी पीछे आया था, तो अगर विकर्ण का माप 10 है मतलब a√2 का माप दिया हुआ है 10, तो भुजा a कितना होगा 10/√2, है ना। ये वर्ग का भुजा मिल गया। और अब यहाँ भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि 10√2 अगर भुजा है तो 5 और 7 तो होगा नहीं। ठीक है, रूट वाला ही आंसर होना चाहिए। और दूसरी बात 10/√2 और 10 गुना √2 दोनों एक चीज़ नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन, डी, यही होना चाहिए। कैलकुलेट करके दिखाओ, जैसे अभी एक्सपेंड करके काटने के लिए सिखाए थे। ठीक है, उस तरीके से करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन क्या है 144 नंबर, कि एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। ठीक है, वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। जैसे ये मान लो कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है और इसमें एक विकर्ण पे एक बाड़ बनाना है। मतलब करना कुछ नहीं है, इसको बीच से ऐसे 2 हिस्से में बांट देना है। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है कि बाड़ की लंबाई, मतलब इस विकर्ण की लंबाई बताना है आपको। ठीक है, इस विकर्ण की लंबाई बताना है। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 2 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, ये दिया हुआ है 2 किलोमीटर का स्क्वायर। तो इससे भुजा की लंबाई मिल जाएगी कितनी, √2 किलोमीटर। अब भुजा का लंबाई अगर √2 किलोमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला, विकर्ण का फॉर्मूला आप लोग को बताया हुआ है कि √2 × a या a√2 जो भी लिखो, तो ये कितना हो जाएगा भाई √2 गुना √2 किलोमीटर, मतलब कितना 2 किलोमीटर। ठीक है,
तो आंसर कौन आ गया? ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए घबरा नहीं जाना है कि अरे ऐसा कैसे, 2 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, फिर बाढ़ की लंबाई विकर्ण निकाल रहे हैं, वो भी 2 आ रहा है, तो लगता है गड़बड़ हो गया। ठीक है, अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्षेत्रफल का न्यूमेरिकल मान और विकर्ण का न्यूमेरिकल मान बराबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। ये 2 किलोमीटर स्क्वायर है, 2 किलोमीटर का वर्ग, और ये 2 किलोमीटर है केवल लंबाई। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, यूनिट बराबर थोड़ा ही है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण का संख्यात्मक मान बराबर है, तो भुजा की लंबाई बताएं या परिमाप बताएं, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर ये दे दे कि वर्ग का विकर्ण मतलब a√2 और उसका क्षेत्रफल a², इसका संख्यात्मक मान अगर बराबर है तो a से a कट गया है ना, तो स्मॉल a का मान कितना आ गया? √2। ये भुजा की लंबाई आ गया √2। अब भुजा का लंबाई √2 अगर आ गया, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है √2, ठीक है, जब बराबर होगा तो यही आएगा। तो परिमाप पूछे तो 4a कर देना, मतलब कितना हो जाएगा भाई? 4√2 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर देना, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 किलोमीटर स्क्वायर दिख रहा है इस टाइप का। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग को। ठीक है, तो इसलिए इसका भी स्कोप था, आपको बता दिया गया। साथ साथ में देखो जो भी बनते हैं ना क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं एग्जाम में, वो भी आप लोग को हम बताते जाते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, परिमापों का अनुपात बताओ। तो देखो परिमाप का अनुपात क्या होता है ना, हमेशा क्षेत्रफल के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। मतलब 16:9 दिया है तो इसका वर्गमूल कर दो 4:3, ये क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर भुजा का अनुपात पूछता तो भी वो यही होता। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो क्षेत्रफल जो है, ठीक है, क्षेत्रफल मतलब मान लो A1/A2, ठीक है, बड़ा ऐसे एरिया दिखा रहे हैं, ये 16:9 है। तो ये क्या है? ये भुजा है ना, भुजा का वर्ग है, A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 16:9। तो इससे कोई भी अगर भुजा निकालेगा A1/A2 तो क्या करना पड़ेगा? √16/9 करना पड़ेगा, मतलब 4/3 आएगा। तो भुजा का अनुपात तो 4/3 आ रहा है। अब परिमाप का अनुपात अगर करना है तो 4A1/4A2 करना होगा, क्योंकि परिमाप के लिए क्या करते हैं? 4 से गुना करते हैं। तो भाई इसमें भी ऊपर नीचे अगर 4 से गुना कर दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 4 आखिर में कट ही जाना है। तो हमेशा भुजा का अनुपात और परिमाप का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों लीनियर है ना, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं कि भुजा जो है ये परिमाप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या परिमाप भुजा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं कहते हैं। ठीक है, P/4A हम लोग कहते हैं अगर, तो भुजा के समानुपात ही तो है ये, है ना। भुजा जिस तरीके से बढ़ेगा वैसा P भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब देखो भुजा 3 गुना हो गया, मतलब 3:1 है, तो भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका वर्ग कर दो, 9:1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। देखते के साथ उत्तर बनेगा, बस प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देख के ही उत्तर पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 10,000 मीटर स्क्वायर। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, इसको करके कमेंट में उत्तर बताओ। ठीक है, जिसका सही होगा उसको हम हर्ट दे देंगे ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ सही उत्तर क्या है। ठीक है, और देखो अगर बने या ना बने कमेंट में बताना कि सर समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आएगा तो अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम शामिल कर लेंगे और इसका सॉल्यूशन आप लोग को बता देंगे। तो बहुत आसान है मैथ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर और कुछ नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ।